सर, वर्ल्ड क्लास हाईवेज तो हम लोग बना रहे हैं। अभी भी कई लोग कहते हैं रोड साइड असिस्टेंस जैसे 2004 में आप भी एक दुर्घटना का शिकार हो चुके हैं। तो आपको क्या लगता है अभी कितना काम करना बाकी है और अब किसको जिम्मेदार मानते हैं, क्योंकि देश में 1,80,000 लोग सड़क दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवा देते हैं। ये एक सेक्टर ऐसा है कि मैं इसके बारे में एपोलॉजिक हूँ थोड़ा सा। मैं बहुत कोशिश किया हूँ 10 साल में, पर मुझे इसमें यश नहीं मिल पाया। हमारे देश में 4,80,000 एक्सीडेंट होते हैं और 1,88,000 मौतें होती है, और मरने वालों की संख्या 18 से 45 एज ग्रुप में 66% है। 10,000 बच्चे मरते हैं स्कूल के सामने, एग्जिट और एंट्री वहां रोड। अभी आजकल तो मैं बोल सकता हूं कि मैंने अपने घर में पार्किंग बनाई। ये दिल्ली में बड़े बड़े लोग रहते हैं, अभी इनके घर में किसी के घर जाओ, ये रोड पर ही गाड़ा रखते हैं अपने, कोई घर में पार्किंग नहीं। बंगला बड़ा बनाते हैं पर रोड पर क्यों रखते हैं? अपने घर में इन्होंने पार्किंग नहीं बनानी चाहिए। अब धीरे धीरे ऐसी स्थिति हो गई कि इतने रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं, और इसका बेसिक कारण मैं आज अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स में सुबह था, जो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं उसमें डीपीआर में जो गलतियां होती है वो हम बदल नहीं सकते। और मैंने कल ही हमारे एनएचआई के आरओ और पीडी और पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर इस सब के खिलाफ एफआईआर डालने के लिए एसपी को बोला है कि ये जिम्मेदार है, डालो इनको अंदर डालो। इसका कारण एक जगह मर रहे, फिर उसके बाद आइडेंटिफाई हुआ, ब्लैक स्पॉट करके समय मिला, अधिकार उनको दिए और सुधारता नहीं। तो अब धीरे धीरे रोड इंजीनियरिंग में काफी सुधार हम कर रहे हैं, फिर भी करने की आवश्यकता है। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में हमारा सुधार बहुत अच्छा हुआ है। हमने भारत एनकैप एक सुरक्षा का रेटिंग लाया। अब हमारे देश में वर्ल्ड के गाड़ियां आ रही है टेस्टिंग के लिए। अब वो भारत एनकैप में जो स्टैंडर्ड्स है उसके कारण सब लोग क्वालिटी कॉन्शियस बन गए। 6 एयरबैग लगने लगी। तो ऑटोमोबाइल में अभी इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक सिस्टम, जितनी बातें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से हमने लगा दिए। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग और रोड इंजीनियरिंग में काफी कमियां हैं, हम उसमें कोशिश कर रहे हैं। और तीसरी इन्फोर्समेंट, वो कानून भी कड़क कर दिया, कैमरे भी लगाए, लोग फाइन भी भर रहे हैं, चिल्लाते हैं मेरे नाम से। अब थोड़ा थोड़ा एक प्रॉब्लम है ह्यूमन बिहेवियर, कानून के प्रति डर भी नहीं और सम्मान भी नहीं। कोई रेड सिग्नल दिखा घुस जाते हैं। अभी मैंने परसों हमारे इंजीनियर्स की मीटिंग में कहा कि हमारे देश का हर व्यक्ति ये ओलंपिक स्टैंडर्ड का प्लेयर है, एथलेटिक्स से ऐसा समझो। और रोड के बीच में ऐसा बच्चों को लेके वो महिला ऐसे कूद के जाती है। मैंने बोला इतना बड़ा बना दो कि कोई टांग ऊपर करके कूद नहीं सकता। तो अभी इतनी प्रॉब्लम है कि फोन पे बात करना गाड़ी चलाते हुए, रेड सिग्नल होगा तो नहीं रुकना, हेलमेट नहीं पहनना। आज ही मैंने एक फाइल पर साइन किए कि अब 2 व्हीलर्स वाले जब 2 व्हीलर बेचेंगे तो 2 हेलमेट वो कॉस्ट में उनको देंगे ताकि हेलमेट पहनो। ये वाकई काफी इतने लोग मर रहे हैं, और ये कोई लड़ाई में नहीं मरते, कोई कोविड में नहीं मरते, कोई दंगों में नहीं मरते। 1,80,000। और कोई यंग लड़के, आईआईटी का स्टूडेंट है, कोई एमबीबीएस के लड़के, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम कोशिश कर रहे हैं, पर अब आने वाले समय में निश्चित रूप में इससे मार्ग निकलेगा। हाईवेज के किनारे कई ढाबा मालिक कहते हैं जब आप एक कार्यकर्ता थे बीजेपी के, तब आप ढाबों में जाते थे, घाट पर खूब दाल तड़का खाया करते थे। अब आप मंत्री हैं, अब आप जाते हैं तो हाईवेज किनारे ढाबों में और हाईवेज में आपको क्या फर्क नजर आता है? सर, ये हमारा कानूनी डिफेक्टिव है। वो क्या होता है कि ये रोड के बाजू में लोग होटल डाल देंगे, और होटल डालने के बाद वो धंधा शुरू कर दे, पार्किंग नहीं करते, कुछ नहीं करते। अभी मैंने ऐसा तय किया है कि एक हम सफर करके एक योजना लाई है। हमारे पास हजारों जगह पड़ी है, वहाँ एक पेट्रोल डीजल गैस स्टेशन होगा, रेस्टोरेंट होंगे, हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट होंगे, कम से कम 4 बसेस और 4 ट्रक और 20 कार का पार्किंग होगा। और हम उसका रेटिंग कर रहे हैं। वो टाइम्स ग्रुप की एक कंपनी है, वो मेरे पास आए थे, अजी मैंने उनको भी बुलाने के लिए कहा है कि मैं ढाबे पे रेटिंग करूंगा। और दूसरा मैंने उसमें रखा है कि हमको पैसा नहीं कमाना है, पर जो टॉयलेट्स होंगे उसमें हर व्यक्ति जाने के बाद साफ करना चाहिए। एक महिला
और एक लेडीज, दोनों इसके लिए उनको रोजगार मिलेगा, तो क्लीननेस रहेगा। और कोई माँ अपने बच्चों को दूध पिलानी चाहती तो उसकी एक रूम होगी। तो अब उसका छोटा डिज़ाइन किया है और रोड साइड एम्यूनिटीज़ में भी हमने अच्छा रखने के लिए कोशिश की है। इसका रेटिंग करेंगे, जो खराब करेंगे उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। तो मुझे लगता है इसके कारण ट्रक ड्राइवर्स की और बाकी लोगों की भी काफ़ी सुविधा उसमें होगी। सर, टेस्ला की भारत में एंट्री साफ हो गई है। आम मिडिल क्लास आदमी सोचता है कि भैया मेरी पहुंच में होगी ये, और कब तक ये पॉसिबल होगा, और इसका भारत के ट्रांसपोर्ट इकोसिस्टम पर क्या असर होगा टेस्ला के आने के बाद? देखिए, मैं ज़्यादा कॉमेंट्स नहीं करता इसके ऊपर जी। ओपन मार्केट है भाई, जिसमें दम है वो बनाओ और कॉस्ट में कंपटीशन करो। पर मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो लोग बना रहे इलेक्ट्रिक कार, सब कंपनियों का नाम नहीं लेता, सभी है, ये कोई कम नहीं है सर, और इनकी कॉस्ट भी कम नहीं है। बेस्ट डिजाइन है। अभी आप देखोगे कार के डिजाइन्स, एक जमाना ऐसा था कि मैंने एक कार मालिक को कहा था, कंपनी वाले को, कि तुम्हारे गाड़ी के साथ अमृतांजन की बोतल भी देते जाओ एक, ताकि इतने उड़ती है। पर अब हमारी सभी इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वो कॉस्ट सेंट्रिक नहीं, क्वालिटी सेंट्रिक है। मेक इन इंडिया सर यही है, बहुत अच्छी बन रही है, और वो कंपटीशन में कम रेट में अच्छी गाड़ियां देंगे। लिथियम आयन बैटरी की कीमत कम हो जाएगी, और कंपटीशन है, जो आना आए, कोई फर्क नहीं।